अगला श्लोक, 5वां श्लोक। समझते हैं कि आचार्य चाणक्य हमको अब क्या कहना चाह रहे हैं। दुष्टा भार्य शठम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। बहुत खतरनाक श्लोक आचार्य ने हमारे समक्ष रखा। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु 1 मिनट के भीतर भीतर हो जाएगी। कब? पहला, दुष्टा भार्या, यदि तुम्हारी स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली है, यह तुम दोनों परिप्रेक्ष्य में लेकर को समझो। यदि तुम्हारी बुद्धि में रजस और तमस की मात्रा अधिक है, सत्वगुण की बहुत न्यूनता है, तो तुम्हारा मृत्यु बस हुई, तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। और यदि दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलें, यदि तुम्हारे घर की जो स्त्री है, जो घर को बनाए रखती है, वह भी दुष्टा है, वह भी सही मार्ग पर नहीं चल पा रही, वह भी तुमको धर्म के मार्ग में अग्रसर नहीं कर पा रही। इसीलिए हमारे पुराने मुनियों ने पुराने सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में धर्म पत्नी संबोधित किया, धर्मपति संबोधित नहीं किया। क्योंकि धर्म के मार्ग में तो पत्नी के द्वारा ही, भार्या के द्वारा ही पूरे का पूरा परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में ऐसी बहू राई होनी चाहिए, तुम्हारे घर में ऐसी माँ होनी चाहिए जो तुमको धर्म के मार्ग पर के लेकर के जाए। यदि ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो मृत्यु तो संभव है, बस मृत्यु हुई पड़ी है तो तुम चलते फिरते मुर्दे ही मानो अपने आप को। छठम मित्रम, ऐसा मित्र जो ध्रुत और दुष्ट स्वभाव वाला हो। तुम्हारे यदि मित्रों की संगति ऐसी है जो तुमको कहते हैं कि चलो बार में चलते हैं, यदि तुम्हारे मित्रों की संगति ऐसी है जो बोलते हैं कि चलो हम किसी गांजा पीने के लिए चलते हैं, क्रूज में पार्टी करने के लिए चलते हैं, रेव पार्टी करने के लिए चलते हैं, तो तुम वहीं पर ख़त्म हो जाओगे। बुद्धिमान के लिए ये सूत्र है, मूर्खों के लिए ये सूत्र नहीं है। इससे पहले तभी ही बोल दिया। तो तुमको बुद्धिमान से अपना स्तर थोड़ा और बढ़ाना है। तुम्हारे हमेशा ये प्रश्न आते हैं कि धर्म के शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किसको छोड़ना है, किसको रखना है। तो तुम्हारे सामने बहुत सरल भाषा में चीज़ों को रखा जा रहा है। इन चीज़ों को पकड़ लो, इन चीज़ों को अपने बांध लो अपनी बुद्धि में। इन सूत्रों को क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, पकड़ लो और अपने जीवन को अच्छे से जियो, धर्म के अनुसार जियो। तो छठा मित्रम, ऐसे मित्र जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, जो तुमको नशे पत्ते की लत लगवाएं, जो तुमको जुए सट्टे में लेकर के जाएं, जो तुमको सत्संगत से दूर करवाएं, जो तुमको उपहास बनाए जब तुम सत्संग कर रहे हो, जो तुम्हारा उपहास करें कि क्या ईश्वर के पीछे भागते फिर रहे हो, ऐसे मित्रों से तुरंत किनारा कर दो। क्योंकि वो तुम्हारी उन्नति ना कर पाएंगे, ना भौतिक रूप से, ना पारमार्थिक रूप से। भृतेश चोत्तरदायक, और ऐसे नौकर जो मुंह फट हो, तुम्हारे अधीन जो काम कर रहा है, यदि वो तुमसे जुबान जोरी कर रहा है, इसको थोड़ी बात समझने वाली है। यदि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अधीन है, जिसको तुम सिखा रहे हो, वो ही तुमसे उल्ट जवाब दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने उस पद के लायक नहीं है, या तुम उसके मालिक बनने के लायक नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए। इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें कि यदि तुमसे बेटर जो व्यक्ति है वो तुम्हारे अधीन है, तो तुम उसका इज्जत सम्मान दो, तब तुम उससे कुछ सीख पाओगे। ध्यान रहे हमेशा, झरने से जब भी पानी पिया जाता है तो झरने के सिर के ऊपर खड़ के पानी नहीं पिया जाता, झरने के नीचे पानी पिया जाता है। इसलिए यदि किसी के चाकर हो, या अगर तुम्हारे जो चाकर हैं वो तुमसे यदि वयोवृद्ध हैं, यदि वो तुमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, पर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे पास दौलत ज़्यादा है, और क्योंकि पैमाना आज ये है कि दौलत जिसके पास ज़्यादा है वही तो सबसे बड़ा नवाब है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, तो वहाँ पर तुम ख़त्म होने वाले हो। तो यहाँ तो ऐसे नौकरों को ढूंढो, ऐसे चाकरों को ढूंढो, ऐसे सेवकों को ढूंढो जो तुमसे
निम्न स्तर के हों, अन्यथा जो तुम उनसे वयोवृद्ध हों उनको सामने नतमस्तक होइए। आप चाहे अपना पैसा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, प्रारब्धवश पैसा नहीं है, पर वो ज्ञान में यदि आप श्रेष्ठ है, देन प्लीज पे ट्रिब्यूट, इज्जत करिए उस व्यक्ति की और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान विहीन नर पशु समान होता है। ससर्पे जयगृहे, और जिसके घर में सांप हो। अब इसका अभिप्राय ये है कि कुछ बोल देंगे, लिटरली मीनिंग ये है कि सांप घर में तो कोई नहीं रखता, पर इनका अभिप्राय ये है कि जिसने घर में शुचिता नहीं बनाई रखी। शुचिता भी एक पक्ष हम ले सकते हैं, दूसरा पक्ष ये लीजिए कि जिसमें जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, यदि आपकी एक दूसरे के साथ तादात्म्य नहीं है, प्रेम करुणा भाव नहीं है, तो दूसरा कभी भी आपको डसने से पीछे नहीं हटेगा। यदि आप ऐसे चुगलखोर के साथ बैठे हो तो वह चुगली आपकी भी दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा। तो ना चुगली खाओ, ना चुगली करो। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि विष्टा कोई आया और तुम्हारे घर में फेंक गया। यदि कोई कूड़ा तुम्हारे घर में फेंकता है, उसको तुम गाली देते हो, और कोई विचारों का कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक जाता है तो तुम प्रसन्नता से उसको बुलाते हो, उसका आवभगत करते हो, स्वागत करते हो। बाप रे बाप, क्या तुमने हाल बना रखा है अपना। तो ऐसे व्यक्ति को अभी दूर से ही नमस्कार कर दो, क्योंकि वो सर्प के समान है जो तुम्हें आकर के तुम्हारे सामने उसने बीन बजाई और खुद नाचा, तुम बहुत खुश हुए, पर बाहर जैसे ही जाएगा तो तुमको डसेगा। तो ऐसा मनुष्य, ऐसा चुगलखोर व्यक्ति भी सही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से सर्प को चुगलखोर के समान मान लेना चाहिए। तो एक बार से रिवाइज कर लीजिए कि दुष्ट आभार है जिसके घर में जो स्त्री है वो दुष्ट हो, या जिसकी बुद्धि है वह को मार्ग पर चली गई हो, जिसके मित्रों जो कुसंगति में पड़ा हुआ हो, और जिसके नौकर मुँह फट हो, और जिसके घर में सर्प का निवास हो, बिना संशय के उसकी मृत्यु रे व ना संशय, मृत्यु हो एव मृत्यु उसकी होनी ही है, ही बोला ही। बहुत सुंदर सूत्र है। नेक्स्ट चलते हैं छठे में।